नमस्कार दोस्तों। श्रीलंका के अंदर जो कोलंबो पोर्ट है उसके पास एक मैसिव ऑयल स्पिल देखने को मिल रहा है। इसका कारण यह है कि उस पोर्ट से 18 किलोमीटर दूरी पर एक कंटेनर शिप खड़ा हुआ था। वो एंटर करने जा रहा था कोलंबो पोर्ट के अंदर, लेकिन उसके पहले ही एक भयानक आग लग गई उस शिप के अंदर, जिसकी वजह से जो पूरा कंटेनर्स हैं उसके अंदर जो मटेरियल्स रखे हुए थे वो बर्न होने लग गए। और इसके बारे में सारे पिक्चर्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसको देखते हुए भारत की तरफ से तुरंत मदद भेजी गई है। और आप देख सकते हो यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड रशेज हेल्प एज फायर कंटिन्यूज टू रेज ऑन कंटेनर शिप ऑफ लंकन कोस्ट। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, एनवायरमेंट को क्या नुकसान पहुंच सकता है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने वेडनेसडे को अपने 2 शिप्स को यहां पर भेजा ताकि ये जो आग लगा हुआ है कोलंबो कोस्ट के जस्ट बाहर एक कंटेनर शिप में पिछले 6 से 7 दिनों में उसको किसी प्रकार से यहां पर बुझाया जा सके। और इसी की वजह से यहां पर काफी ज्यादा चिंता हो गई है आसपास को लेकर, क्योंकि जो एनवायरमेंट है उसको काफी नुकसान पहुंच सकता है। यह याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ आ सकता है कि एमवी एक्सप्रेस पर्ल जो है ये किस चीज के लिए न्यूज में चल रहा था। तो ध्यान रखना, ये कंटेनर शिप था जिसके अंदर आग लग गई और ये करीब 9.5 नॉटिकल माइल्स मतलब 18 किलोमीटर दूरी पर कोलंबो के नॉर्थ वेस्ट में, अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप श्रीलंका का मैप देख पाओगे और जो कोलंबो पोर्ट है वो आपको वेस्टर्न साइड देखने को मिलेगा। यहां पर आपको कोलंबो पोर्ट दिख रहा होगा। तो इसके नॉर्थ वेस्ट साइड में, इस साइड में बताया जा रहा है कि ये जो कंटेनर शिप है वो खड़ा होगा और इस तरह का पोर्ट है, आप देख सकते हो। एंड रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना, भारत और जापान को लेकर कुछ ना कुछ इसमें विवाद चल रहा था। श्रीलंका जो है ये कोलंबो पोर्ट एक तरह से चाइना को दे रहा है। तो यहां पर इसके नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखोगे तो इधर आप कहीं कह सकते हो कि जो शिप है उसके अंदर आग लग गई। इसके अंदर टोटल 25 क्रू मेंबर्स थे। तो सबसे पहले तो यही जरूरी होता है कि उनकी जानें बच जाएं। और मैं आपको बता दूं 5 इंडियंस भी इसके अंदर थे। तो इन सभी को इवैक्यूएट कर लिया गया है। तो एटलीस्ट जो लाइफ है उसको कोई खतरा नहीं है, लेकिन एनवायरमेंट और बाकी जो चीजें हैं उसको लेकर अभी भी चिंता है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूं, आपको ये देखकर लगेगा, समझ में आ जाएगा कि कितना भयानक आग लगा हुआ है। आप देखिए यहां पर दूर ही से लिया जा रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे शिप वगैरह के माध्यम से पानी डाला जा रहा है, लेकिन ऐसा इतना ज्यादा ये कारागार साबित नहीं हो पाएगा। और ये भी आप देख सकते हो इतना ज्यादा भयंकर, मतलब पूरे के पूरे शिप के अंदर आपको पूरा काला धुआं ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा आग लग चुकी है इसके अंदर। और इससे भी आपको और अच्छे से पता लगेगा कि ये कोस्ट है, यहां पर कोलंबो कोस्ट आप कह सकते हो जो पोर्ट है, और उसके दूरी से आपको दिख रहा होगा यहां पर धुआं निकल रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है और ये कोस्ट के काफी नजदीक है, जिसको लेकर जो एनवायरमेंट वगैरह है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। और यहां पर आप देख पाओगे कि इस शिप के ऊपर जो कंटेनर्स वगैरह रखे हुए थे उसका कुछ हिस्सा जो है वो समुद्र में गिरकर जो कोस्ट है वहां पर पहुंच गया। और यहां पर भी आप देख पाओगे काफी ज्यादा काला और इस तरह का एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। चलिए इस शिप के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये जो एमवी एक्सप्रेस पर्ल है इसके अंदर केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफर किया जा रहा था। कहां से? ये गुजरात के अंदर जो हजीरा है वहां पर केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स को रखा गया और ये आ रहा था कोलंबो पोर्ट के अंदर, और उसी के बीच में यहां पर आग लग जाती है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं जो शिप होते हैं उसके अंदर काफी सारा फ्यूल रहता है इसके टैंक में, ताकि ये लंबी दूरी तय कर पाए। तो 325 मेट्रिक टन्स ऑफ फ्यूल जो है वो इसके टैंक में स्टोर रखा हुआ था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये बर्न होने लगेगा तो कितना ज्यादा नुकसान होगा। और ये जो शिप है ये कार्गो शिप है और इसके अंदर आप देखोगे तो 1500 के आसपास कंटेनर्स बताया गया कि इसके अंदर रखा हुआ है, मतलब 1500 कंटेनर जो हैं इस शिप के अंदर हैं। और खास बात इसके अंदर यह है, प्रॉब्लम यह है इसके अंदर कि 25 टन्स ऑफ हजार्डस नाइट्रिक एसिड और बाकी के केमिकल्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर केमिकल वगैरह में कुछ आग लग जाएगी तो ये और ज्यादा फैलता जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि 20 मई को ये क्या था कि कोलंबो पोर्ट के बाहर खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था कि वो एंट्री कब करेगा, लेकिन एंट्री करने के पहले ही करीब 18 किलोमीटर दूरी पर इसमें आग लग जाती है। और यहां पर श्रीलंका के द्वारा उनकी जो एनवायरमेंट है, जो पोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने एक मेजर ऑपरेशन चलाया ताकि उसमें आग को बुझाया जा सके। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा था न्यूज के अंदर कि इस आग को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, मतलब 20-21 तारीख को जो है इसको कंट्रोल भी कर लिया गया था, ऐसा बताया गया। लेकिन
अचानक से 25 मई को क्या होता है, 2 दिन पहले यहां पर अचानक से जो आग है वो फिर से लग जाती है। इसका मेन कारण बताया गया एक्सप्लोजन। मैंने आपको बताया ना इसके अंदर केमिकल्स रखा हुआ था। तो क्या हुआ कि रफ वेदर की वजह से जो वेदर वगैरह है वो खराब चल रहा था, और बे ऑफ बंगाल में आपने देखा होगा कि साइक्लोन वगैरह भी आ रखा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसके ऊपर जो कंटेनर्स रखे हुए थे, कुछ कंटेनर्स गिर गए, और कंटेनर गिरने की वजह से बताया जा रहा है कि इसमें ब्लास्ट हो गया, और जिसकी वजह से यहां पर फर्दर जो आग है, एक्सप्लोजन है, वो देखने को मिलती है। और यह भी बताया गया है कि 8 से 10 कंटेनर वो शिप से बाहर गिर चुके हैं, और उसी में कुछ कंटेनर अभी आपने पिक्चर में देखा कि वो कोस्ट तक पहुंच गया है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा 2 शिप भेजे गए हैं। एक है आईएनएस वैभव और दूसरा है आईएनएस वज्र। ये आप देख सकते हो, ये आईएनएस वैभव है और नीचे वाला आईएनएस वज्र देखने को मिल रहा होगा। यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल है, और इसके अंदर क्षमता है जो फायर फाइटिंग की क्षमता होनी चाहिए, पोल्यूशन रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, वो इसके अंदर है। जैसा कि आप देख सकते हो, इस तरह से वाटर वगैरह अच्छे से इसको कर सकता है। किसी प्रकार की रोकने की कोशिश के लिए ये दोनों शिप्स को भेजा गया है। इसके अलावा भी जो हमारे पोर्ट हैं, कोची में, चेन्नई के अंदर, टुटीकोरिन में, इन सभी जगह पर इंडियन कोस्ट गार्ड को तैनात कर दिया गया है पहले से, कि अगर कोई भी और आवश्यकता आती है तो तुरंत यहां से भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, जो कोस्ट गार्ड के पास एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको भी यहां पर चेन्नई और कोची से टुटीकोरिन बुला लिया गया है, ताकि एरियल सर्वेलेंस किया जा सके। अगर किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो भी यहां पर हम कर सकते हैं। और यह भी बोला गया है कि श्रीलंकन अथॉरिटीज के साथ लगातार जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो बने हुए हैं। और यहां पर आप ये भी देख पाओगे, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है इन श्रीलंका, उन्होंने यहां पर सभी इंडियंस को चेतावनी दी है कि आप कोस्ट के किनारे मत जाइएगा, अभी माहौल जो है वहां पर ठीक नहीं है। लेकिन यहां पर चिंता की बात देखिए, मैंने आपको बोला कि एनवायरमेंट डैमेज, जब भी इस तरह का कोई कंटेनर शिप वगैरह होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, ऑयल होता है, क्योंकि कोई भी शिप होगा उसमें आपको ऑयल देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। तो जब भी उसमें आग लगती है तो वो बड़ा जो मैसिव फ्यूल होता है वो स्पिल हो जाता है, और आसपास के एनवायरमेंट जो होते हैं, जो स्पीसीज होते हैं, उसको काफी ज्यादा डैमेज होता है। और यहां पर एनवायरमेंटलिस्ट ने यह बताया है कि ये जो ऑयल स्पिलेज है वो हो सकता है कि वहां पर एक लगून है जिसका नाम है नेगोम्बो लगून पर जा सकता है, जो कि एक काफी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। तो इसको नुकसान पहुंचेगा ऐसा बोला जा रहा है। और जैसा मैंने बताया कि बैड वेदर की वजह से जो कार्गो शिप है वो राइट के साइड टिल्ट हो गया है, और टिल्ट होने की वजह से बहुत सारे जो कंटेनर्स हैं जिसके अंदर केमिकल्स वगैरह रखा हुआ था वो समुद्र में गिर रहा है, और वहां पर भी उसको नुकसान देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, यूरोपियन फायर फाइटर्स के द्वारा मदद ली जा रही है, और ये जो आग लगा हुआ है 7 दिनों से, इसको किसी प्रकार से भी बुझाया जाए ऐसी कोशिश की जा रही है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग जो भी एक मैसिव ऑयल स्पिल हुआ है श्रीलंका के कोस्ट के पास, इसके बारे में सभी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो भी वेस्ट डिस्चार्ज किया जाता है वाटर में, उसमें सबसे बड़ी संख्या वॉल्यूम के हिसाब से किसकी होती है? क्या बता सकते हो यहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है वो किस चीज के माध्यम से वाटर के अंदर किया जाता है? वॉल्यूम किसकी ज्यादा होती है सबसे ज्यादा? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। बाकी सोशल मीडियाज पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और फेसबुक से भी आप ले सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।